चलिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। का दिन मैं आज जब यहाँ कोई बात रख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद है कि ये नगरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्च सप्तैते मोक्षदायिका 7 पवित्रतम नगरों में से हमारी ये नगरी अवंतिका है, जिसका हर युग में, हर कल्प में, हर समय अस्तित्व रहा है। और ऐसे में आज जब हम दीक्षांत समारोह का ये आनंद ले रहे हैं, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज ही उज्जैनी का गौरव दिवस भी है। वर्ष प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं आपको उज्जैनी के गौरव दिवस की भी बधाई देता हूँ। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी सामने दिखाई दे रहे हैं। माननीय कुलगुरु अखिलेश पांडे जी साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे बीच। हमारे एक तरह से मेरे भी गुरु और कई सारे हम जैसे लोगों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीक्षांत समारोह का अर्थ ही है कि हम अपने प्रतिभावान लोगों को संसार की व्यवस्थाओं में शिक्षा के बाद दीक्षा के माध्यम से उनको उनके अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा। लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उतने ही प्रकार की समाज में भविष्य की संभावना आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जाकर के न केवल प्रदेश और देश की सेवा करें बल्कि अपने कामों के बलबूते पर इस शिक्षा के साथ इस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, ये अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं बाबा महाकाल की धरती पर आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि विक्रम विश्वविद्यालय के अतीत के काल में पहले तो हमारे यशस्वी माननीय महामहिम का अभिनंदन करें जोरदार, जिन्होंने तय कर लिया। आपने कहा है बाबा भारती जी बैठे, राजेंद्र भारती जी हमारे पूर्व विधायक, आप भी यहाँ के छात्र संघ के कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन मैं महामहिम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से बच्चे भाग्यशाली। हमने BSc कर ली, LLB कर ली, MA कर लिया, PhD कर ली, लेकिन कभी दीक्षांत में हमारा नंबर ही नहीं आया। हम तक अपने आप को हमने 4 डिग्रियां ली, लेकिन उस दौर में हमारे जो भी कोई व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था में दीक्षांत का ये स्थायी क्रम नहीं है कि हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते शिक्षा मंत्री मौजूद है। मैं शिक्षा मंत्री का मंत्री उस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना। और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण बरत रहे हैं। इनसे तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है,
जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हर युग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, दोनों सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है। एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी गुड़ी पड़वा के दिन, बृहस्पति के बाद साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है, अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपने विस्तार क्षेत्र बताया, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से, यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली, ये आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगले बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बनकर मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं, तो आज सुबह से सूर्योदय के साथ विभिन्न प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहा है। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो आज के इस अवसर पर आज उससे लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल, जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था कि सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में व्यवस्था रहेगी। बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, सबके रहने, खाने, ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे। और कोई एक हो तो बताऊं, या सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव, जिसके एक ने 2 पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में 13 महारथी थे। पूरे इस आर्यवक्त में 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 विंद और अरविंद, दोनों महारथी अगर कैसे थे तो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद, अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाएगा। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे, तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा, जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी। विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ, प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला।
जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होते देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूं तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूं। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको जो अटकता है, तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूं। सरकार विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम पर इसके नाम नामकरण किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।